आज हम बनाएंगे स्नोमैन। अब मौसम का हाल, कल तो यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ने वाली है। डैड, कल तो बहुत सारी बर्फ पड़ेगी। क्या बर्फ पड़ेगी? मैं पहले जिस घर में रहता था वहाँ भी बहुत बर्फ पड़ती थी। और जानते हो शिनचैन, वहाँ के लोग उस बर्फ से बहुत सुंदर घर बनाते थे। क्या बर्फ का घर बनाते थे? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन वो घर गोल हुआ करता था। बहुत ठंडा होगा। नहीं नहीं, वो तो काफी गर्म होता था। उसके अंदर स्टोव जला सकते थे, चाय पी सकते थे, बढ़िया खाना खा सकते थे। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी कल ऐसा घर बनाऊंगा डैड। मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है शिनचैन, तुम भी बना लेना बर्फ का घर। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। कितनी बर्फ पड़ी? अरे नहीं शिनचैन, अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, तो थोड़ी सी है। क्या हम इससे घर बना सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्या? लेकिन डैड, आपने कहा था कि हम घर बनाएंगे। कहा तो था, लेकिन उस वक्त मुझे ये थोड़ा ही पता था कि इतनी कम बर्फ पड़ेगी आज। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा धीरे बोलिए, मेरी नींद खराब हो रही है। डैड, ये सब की सब आपकी गलती है। मेरी क्या गलती है? ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बर्फ काफी रहेगी। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसी बात है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। निशाना चूक गया। हैरी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं बाहर जा रही हूँ, हिमावारी का ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे उसे अपने साथ ले जाओ। पर बाहर बर्फ पड़ रही है। और हाँ, आप अपना लंच भी बना लीजिएगा। ये लो। छुट्टी के दिन भी आपको कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना? लो, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बर्फ बहुत मेहनत से इकट्ठी की है, इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना। ये क्या कर रहे हो? अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेटा, किसी को बर्फ मारने के लिए पहले बर्फ की बॉल्स बनाते हैं और फिर उन बॉल्स को उस पर मारते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है डैड, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी। बस बहुत हो गया, रुक जाओ। ये भी। इतनी छोटी बॉल्स किसी को मारने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। अगर बड़ी बॉल्स बनाऊंगा तो सारी बर्फ खत्म हो जाएगी। तो चलो बॉल्स मारना बंद करके बनाते हैं एक स्नोमैन। अब स्नोमैन बनाएंगे डैड, इसमें तो और भी ज्यादा मेहनत लगेगी। कुछ और नहीं कर सकते? कुछ और नहीं कर सकते? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, समझे क्या? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर स्नोमैन मैं ही बनाऊंगा। डैड, ये देखिए, मैंने तो बना भी लिया। क्या कहते हो शिनचैन, ये बर्फ का टुकड़ा क्या चीज है? कैसा स्नोमैन है ये? डैड, दरवाजा खोलिए ना। प्यारे स्नोमैन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बड़ा अजीब स्नोमैन बनाया इसने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिनचैन के अंदर कोई बहुत बड़ा कलाकार छुपा हो, जैसे कि पिकासो। चलो बन तो गया, काफी कम बर्फ थी, फिर भी जैसे तैसे काम हो गया। थोड़ा पिघल भी रहा है और भूख भी लग रही है मुझे बहुत जोर से। अब क्या करूं, मैं किचन में देखता हूँ। अरे ये तो फ्रिज की चीजें हैं। यहाँ कैसे? शिनचैन, तुमने फ्रीजर से सब कुछ बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें सब खाना पड़ेगा, वरना ये सब खराब हो जाएगा। और अगर मेरा स्नोमैन पिघल कर खराब हो जाता तो? मैंने तो उसे मॉम को भी अब तक नहीं दिखाया। अच्छा ठीक है, लगता है कि ये तो खराब हो भी गया। आपने इसे ठीक से फ्राई नहीं किया, मॉम इसे फ्राई करके बनाती हैं। अच्छा, आज ऐसे ही खा लो इसे। मैं वापस आ गई। हाँ? ये क्या, सब लोग सो रहे हैं? लगता है सारा दिन खेलकर और घर का काम करके थक गए हैं सब। हाँ? अरे ये क्या है? हाँ? गिरा दिया तुमने इसे? जानबूझकर थोड़ी किया है। बस मित्सी, अब तो इतनी सी ही बर्फ बची है मेरे पास। देखो ठीक से बन गया ना? यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। पर मुझे तो ठीक लग रहा है हैरी। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इसे वापस फ्रिज में रख देती हूँ।
मेरे ख्याल से शिनचैन को आराम से पता चल जाएगा कि इसे हमने बनाया है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पानी चाहिए? बाथरूम जाना है। शिनचैन सो गया? हाँ, अभी तो सो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका स्नोमैन हमने दोबारा से बनाया है। आप फिक्र ना करें, शिनचैन को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया आपको भी पसंद आएगा। ये देखिए। ये क्या है? ये स्नो स्टार का लेटर है। जिस स्नो माइकल को शिनचैन ने बनाया था वो एक स्नो स्टार था और जाते वक्त उसने शिनचैन के लिए एक लेटर छोड़ा। शिनचैन, मुझे बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्नो स्टार हूँ। तुमने मुझे माइकल नाम दिया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। मुझे बहुत दुख है क्योंकि दूर बादलों के ऊपर मुझे अपने स्नो पैलेस पर जाना है। वहाँ बहुत सारे स्टार्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और देखो, अगर बारिश होगी तो मैं फिर तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। और अपनी मॉम की बात अच्छी तरह मानना। बाय शिनचैन, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? काफी अजीब। मेरा यकीन कीजिए हैरी, शिनचैन जब ये लेटर पढ़ेगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश होगा। वैसे मेरा आइडिया कमाल का है ना? क्यों हैरी, बोलिए ना। और अगले दिन आइसक्रीम खानी है। नहीं, जूस ही पी लेता हूँ। अरे शिनचैन बेटा, तुम चाहो तो आइसक्रीम खा सकते हो। नहीं, मुझे जूस ही पीना है। अच्छा ठीक है। और अब आप सबके लिए अच्छी खबर, कल बर्फ गिरने वाली है तो आप स्नोमैन बना सकते हैं। अरे वाह, कल भी बर्फ पड़ेगी, फिर तो बहुत मजा आएगा। लगता है शिनचैन पूरी तरह से भूल चुका है स्नोमैन के बारे में। भी जाएंगे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये शिनचैन भी ना, अब इस लेटर का क्या करना है, इसे फेंक देती हूँ। आज हम निकलेंगे एक मिशन पर। मैं हूँ रियोको। मेरा नाम है ओगिन। और मेरा नाम है मॉरी। और हम तीनों हैं साइटामा ग्रुप के मेंबर्स। लीडर, क्या ये जरूरी है कि हम इसे कॉलेज के सामने करें? ऐसा करना सच में काफी अजीब है। हमने फैसला किया था ना, अब तुम लोग पीछे नहीं हट सकते। और रही बात यहाँ के लोगों की, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी तरफ तो देखो भी बहुत अजीब है। क्या कर रही और इनकी लीडर वो तो बहुत ही सब ज्यादा। हमसे डरते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों को खुद पर बिल्कुल भी गर्व नहीं है कि तुम लोग साइटामा ग्रुप के मेंबर्स हो। लेकिन आप ये तो बताइए, आज आपने हमें यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? बताती हूँ। मेरी फ्रेंड की एक चीज सुबह ही गुम हो गई। जब वो स्कूल के गेट पे पहुंची तब उसे पता लगा, और इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब ये कि आज हमें मिलकर उसका मोबाइल ढूंढना होगा। समझ गई? हाँ। ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले गेट के पास देखना चाहिए। सही कहा, पर मैं वहाँ पहले ही देख चुकी हूँ। हेलो। अरे तुम यहाँ पर कब आए? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? पहले ये तो बताइए कि क्या चीज गुमी है। उसका मोबाइल गुम हुआ है। मोबाइल? पता नहीं लीडर कैसे लीडर बन गई है। हर चीज तो भूलने की आदत है उन्हें। एक चीज कहीं रखती है, दूसरी चीज कहीं। जैसी लीडर वैसी उनकी दोस्त, दोनों ही भुलक्कड़ है। मुझे तो वो बहुत समझदार लगती हैं। मुझे तो लगता है कोई सस्ता सही मोबाइल होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसका मोबाइल है उसे ढूंढना चाहिए ना, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम यहाँ मोबाइल ढूंढने आए हैं, ना कि ये सारी बातें करने। पता है, जब मैं वो मोबाइल लेने गई थी तब वो मुझे कितना पसंद आया था। अब वैसा मुझे मिलेगा भी नहीं। हाँ? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? अरे ये सब मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा। उसे वो मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद है और वैसा उसे मिलेगा भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि आपने नया फोन खरीदा है। ये तो बहुत रिफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग होता है। समझ गए ना तुम? अ, मुझे तो लगता है लीडर, आपके पास भी नए जमाने का मोबाइल होना ही चाहिए। ठीक कहा। हमारे पास भी नया मोबाइल होना चाहिए, हमें भी तो जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है, गैंग में रहने के लिए नया मोबाइल बहुत जरूरी है? हाँ, जरूरी है। आजकल मोबाइल होना जरूरी हो गया है लीडर। पर तुम लोगों के पास तो अपने मोबाइल है ना, फिर नया क्यों चाहिए? हाँ,
क्या जरूरत है? मुझे तो यहाँ कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और मैं भी ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो चुकी वो हूँ। यहाँ भी नहीं है। लगता नहीं कि वो मिलेगा। कैसे देख रहे हो तुम लोग? ठीक से देखो, यही कहीं होगा। एक बात बताओ, इतनी देर से तुम लोग कहाँ ढूंढ रहे हो? वेंडिंग मशीन में, दूसरों के घरों में, या फिर पिलर के ऊपर? हाँ? वो ऐसी चीज है जो नीचे गिरेगी, नीचे जमीन पर। मुझे तो लगता है लीडर, आजकल लोगों को जब कोई चीज मिलती है तो वो उसे दीवार पर रख देते हैं ताकि वो आसानी से दिख जाए। या पिलर पर लटका देते हैं या फिर फेंस पर रख देते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? सही कहा। ऐसी बात है, ये मुझे पता नहीं था। मोबाइल फोन इसके अंदर भी तो हो सकता है ना? ये तुम क्या कर रहे हो? शिनचैन, पता है इसमें से सिर्फ पैसे बाहर आते हैं। हो सकता है इसके अंदर से मोबाइल फोन भी निकल आए। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी फ्रेंड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? हाँ, मैं करने जा रही थी, पर मतलब मेरी फ्रेंड जा रही थी, गई नहीं। वैसे आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लीडर, हाँ? पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। नहीं किया तो क्या होगा? कोई उससे फोन भी कर सकता है। अगर किसी अजीब इंसान के हाथ लग गया तो तो क्या होगा? अगर उसने उसका गलत इस्तेमाल किया तो आप फंस सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। फिर भी लीडर, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अच्छा, और फोन कंपनी को भी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर इन्फॉर्म करती हूँ। रुकिए। क्या हुआ? जिसका फोन है उसे जाना चाहिए। इसलिए तो मैं जा रही हूँ। क्या कहा आपने? मेरा मतलब मैं अपनी फ्रेंड को साथ लेकर जाऊंगी। अगर आप अपनी फ्रेंड को बिना मोबाइल के मिलेंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी ना? हाँ। लीडर, शिनचैन बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है, शिनचैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर शिनचैन ठीक कह रहा है तो खड़े क्यों हो? चलकर मोबाइल ढूंढो। कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है फोन यहीं कहीं आसपास हो और उसकी रिंग सुनाई दे जाए। लीडर, आपकी दोस्त का घर क्या अभी भी दूर है? लेकिन हम तो आपके घर के पास पहुँचते जा रहे हैं। दरअसल मेरी फ्रेंड मेरे घर के पास ही में रहती है। पास ही में रहती है, लेकिन हमसे तो कभी नहीं मिली वो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें अपनी हर एक फ्रेंड से मिलाऊं। मोबाइल की घंटी है ना? हाँ? कहीं आवाज आपके मोबाइल की तो नहीं। अरे, आवाज तो घर से आ रही है। कहाँ हो सकता है? ढूंढो ढूंढो उसे। मोबाइल मिल गया। हाँ? मिल गया? हाँ? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। हाँ? अरे वाह, मेरा मोबाइल मुझे मिल गया। हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड का मोबाइल। ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसने आपके घर पे क्यों गिराया? जब वो मुझसे मिलने आई थी तो शायद तभी गिर गया होगा। तो लीडर, क्या वो आपसे सुबह सुबह मिलने आई थी? मोबाइल गिराने के लिए ये बहुत ही अजीब जगह है ना? वो दरअसल ना पाई तुझे मेरी याद ना आई, याद आती तो मैं कुछ करता, तुझे अपनी बाहों में भरता, तुझे एक बार याद मैं करता, तुझको अपनी बाहों में भरता। एक बार ठहर जा माही, एक बार ठहर जा माही, एक बार ठहर जा माही, एक बार ठहर जा माही। माही आवे, माही आवे, ओ माही आवे, माही आवे। तू मेरी जिंदगी, तू आखिरी रास्ता होगी कभी, तू मेरी जिंदगी, तू आखिरी रास्ता होगी कभी। माही तू माही, मेरी माही वे, माही
माही माही माही वे ओ ओ ओ मॉम, ये मैंने नहीं किया है। झूठ मत बोलो, ये तुमने ही किया है। आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलती है? क्योंकि इस तरह का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हिमावारी अभी छोटी है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करती। तुम्हारे पापा ऑफिस में है, तो फिर कौन बचा बताओ? तो फिर अब बचा शीरो। आप हमेशा मुझ पर शक करती हैं मॉम। मैं आज का ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। चलता हूँ। रुक जाओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन मॉम, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। लेकिन इस वक्त जा कहाँ रहे हो तुम बताओ? आपको तो पता है। मुझे बस खेलना है, मुझे बस खेलना है, मुझे बस खेलना है। खेलने जा रहे हो तुम? अब मैं जा सकता हूँ? देखो, ये मैट तुमने गंदा किया है ना, पहले इसे साफ करो, फिर जहाँ जाना है जाओ। और ध्यान रखना कि आगे से तुमसे ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन मैं इसकी सफाई क्यों करूँ मॉम? मुझे तो ये काम ठीक से आता भी नहीं। देखो, इसे गंदा तुमने किया है तो इसकी सफाई तुम्हें ही करनी होगी, समझ गए तुम? अरे अरे, मैं बहुत थक गया, मुझे पसीने आ गए, जूस पीकर आता। अरे रुक जाओ, फर्श कौन साफ करेगा? ये भी तुम्हें ही करना होगा, और कोई बहाना नहीं, समझ गए? समझ गया मॉम। अगर मेरी बात अच्छे से समझ गए तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से सफाई शुरू करो। हाँ, मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मेरे दोस्त मुझे हमेशा पसंद करेंगे। देखो बेटा, अगर तुम मॉम की बात मानोगे तो सभी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुम कितने अच्छे हो। वो तो वैसे भी बहुत तारीफ करते हैं मॉम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब बातें बनाना बंद करो और जल्दी से काम करो। तुम्हें खेलने भी तो जाना है ना? नैको दीदी तुम्हारी फेवरेट दीदी है ना, उसे पता चलेगा तो? आप उन्हें नहीं बताएंगी ना? वो हमारे घर आएगी और चारों तरफ गंदगी देखेगी तो क्या सोचेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो जल्दी से अपना काम खत्म करो। ठीक है। हाँ, देख लो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो नैको जब घर आएगी तो मैं बता दूंगी कि ये सब तुमने ही किया है। ठीक है ना शिनचैन? तुम्हें पता है नैको को सफाई रखना और घर साफ करना कितना ज्यादा पसंद है? मैं तुम्हारी मदद करूँ शिनचैन? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ मैं अकेला ही कर लूँगा। आप बस आराम से बैठ जाइए। पक्का तुम अकेले ही कर लोगे ये सब? हाँ हाँ, मैं कर दूंगा दीदी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो साथ में करते हैं। चलो चलो सफाई करें। चलो चलो सफाई करें। चलो चलो सफाई करें। चलो ठीक है ठीक है, अब सोचना बंद करो और सफाई शुरू करो। मुझसे मिलिए, मैं हूँ सफाई क्वीन। मैं अपना घर सबसे ज्यादा साफ रखती हूँ। वैसे मम्मी, अच्छी बात नहीं है। आप सफाई में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है मॉम। मैं अकेला थक जाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ कि सफाई कैसे करनी है। साफ हो गया, अब तो मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं। जब नैको को पता चलेगा कि ये सारी सफाई तुमने की है तो वो कितनी खुश होगी, कितना अच्छा लगेगा उसे, है ना? जब नैको दीदी आएंगी तो मैं तभी सफाई कर लूंगा मॉम। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम तभी सफाई करोगे। अगर अचानक से नैको घर आ जाए और वो देखे कि घर कितना गंदा है तो वो बोलेगी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये शिनचैन का घर है। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अगर उसने ऐसा कहा तो? और जब मैं उसे बताऊंगी कि ये सारी सफाई शिनचैन ने अकेले की है? अरे वाह, शिनचैन ने तो कमाल ही कर दिया। क्या सच में ऐसा ही होगा मॉम? मैं जानती थी शिनचैन एक अच्छा बच्चा है। सच में? मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो घर साफ रखते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉको लाऊंगी। चलो 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 सफाई करें। चलो 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 सफाई करें। लेकिन शिनचैन को सफाई से नफरत है, सफाई से नफरत है। सफाई नहीं करोगे तो सारे दोस्त हंसेंगे हंसेंगे। मैं करूँगा खूब सफाई, सारी चीजें मैंने चमकाई, सारी की सारी चीजें मैं चमका के रहूँगा। यो सफाई करो, यो सफाई करो, यो चिकी 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 चाक चाक, चिकी 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 चाक चाक। देखो मेरा कमाल, करूँगा मैं हर काम, चाहे हो सुबह या चाहे हो शाम। पर अब भूख
के बारे में ज्यादा मत बोलो, चुप होकर चमकाओ, बेकार मत बैठो। कोई बात नहीं, हर चीज चमकाऊंगा, रगड़ रगड़ कर शीशे सा बनाऊंगा। टिकी चक टिकी चक टिकी चक चक, टिकी चक टिकी चक टिकी चक चक। और नहीं होगा। हार मत मानो, मुझे जरा थोड़ा सा आराम तो दो। क्लीनर लगाओ और शुरू हो जाओ। इसे डालो, रगड़ो और शुरू हो जाओ। क्लीनर से मैं हर चीज को चमका दूंगा। पहले थोड़ा खेल लूं, बाद में कर दूंगा। करना है तो अभी करो, बाद में खेल लेना, या ननैको का घर आना भूल जाना। यो यो, मैं सफाई करूंगा। यो यो, नहीं हारूंगा। रगड़ रगड़ कर साफ करूंगा, गंदगी को बिल्कुल माफ न करूंगा। चिकी चिका चिकी 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 चैक, चिकी 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 चैक चैक, चिकी चिकी चैक। इसे डालकर रगड़ो, ऊपर से पानी डालो, चमकेगा उतना जितना तुम रगड़ो। चिकी चिका चिकी 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 चैक चैक, चिकी 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 चैक चैक। सारी गंदगी को मैंने गायब किया। देखिए मॉम, मैंने सब कुछ साफ किया। यो, कमाल हो गया, सब कुछ साफ हो गया। यो यो, साफ हो गया। यो यो, सफाई हो गई। क्या अब आप खुश हो गई? हाँ, हो गई। मैंने आखिर ये कर ही दिखाया। यो, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर दूँ, हर किसी को मैं खुश कर दूँ। यो यो, सफाई हो गई। यो यो, सफाई हो गई। यो शुक्रिया मेरे फैन। अगर सफाई पसंद आई तो बोलो यो। इसका मतलब सफाई पसंद आई। ये दूर बैठे लोगों की यो की आवाज भी मुझे सुनाई देनी चाहिए। देखो देखो हिमावारी, तुम भी खुश हो, हमारी सफाई को देख तुम भी गाना गाओगी। यो अगर